जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको जब भी आप पूजा के लिए बैठते हो या फिर मंत्र का जाप कर रहे हो और आप जैसे ही आप आंखें बंद करते हो तो आंखें बंद करने के बाद में आपको त्रिशूल दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। कोई विष्णु जी को मानता है तो कोई शिव जी को मानता है, तो कोई देवी को मानता है, तो कोई भगवान गणेश को मानता है। सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। सबका पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग होता है और हर व्यक्ति अलग अलग मंत्रों का जाप करता है। विशेष रूप से कुछ मंत्र कॉमन है जो हर कोई जपता है, लेकिन फिर भी हर परंपरा के अनुसार, जो संप्रदाय के अनुसार, हर पंथ के अनुसार अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं अपने शिष्यों को, तो उसके अनुसार ही लोग मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन कुछ मंत्र एक कॉमन है, वो जो हर कोई जपता है। जैसे कि भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र, ये हर कोई जपता है, हर कोई इस मंत्र के बारे में जानता है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। दूसरा, नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये भी बहुत ही कॉमन मंत्र है और इस मंत्र का जाप भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग करते हैं। तीसरा, जो भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र है, हरे राम हरे कृष्ण, ये वाला, इस मंत्र का जाप भी बहुत बड़ी संख्या में किया जाता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी बड़ी संख्या में किया जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र है। तो ये कुछ एक मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं, ये कॉमन मंत्र हैं जिनका जाप बहुत ज़्यादा संख्या में किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। हर किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी न कभी इन मंत्रों का जाप जरूर किया होता है, चाहे सिर्फ 108 बार ही किया हो। लेकिन जो भी जितनी भी आपकी उम्र है, चाहे 100 साल, 80 साल, 70 साल, हर व्यक्ति ने इनमें से किसी न किसी मंत्र का जाप जरूर किया होता है। अगर आप शिव और शक्ति के उपासक हैं तो जाहिर सी बात है आप नवारण मंत्र भी जपते हो और आप ओम नमः शिवाय भी जपते हो। विष्णु जी के हो तो उनके करोगे मंत्र का जाप, देवी के भी करते हैं लोग और माता लक्ष्मी के भी करते हैं। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आंख बंद करके जो हमको त्रिशूल दिखाई देता है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से हमें कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कई लोगों को त्रिशूल दिखाई देता है, कई लोगों को सूर्य दिखाई देते हैं, भगवान सूर्य नारायण उनको दिखाई देते हैं आंख बंद करने के बाद में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, हर देवी देवताओं का अपना एक आभा मंडल होता है, अपने उनके एक ऊर्जा चक्र होते हैं और अपनी एक अलग अलग ऊर्जा उनकी होती है। जैसे कि माँ भगवती आदि शक्ति की ऊर्जा लाल रंग की होती है और भगवान विष्णु की ऊर्जा पीले रंग की होती है और नीले रंग की भी ऊर्जा होती है भगवान श्री कृष्ण की। तो इस प्रकार से अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग अलग स्वरूप उनके होते हैं, अलग अलग तरीके से देवी देवता हमको संकेत देते हैं। त्रिशूल अगर आपको दिखाई देता है आंखें बंद करने के बाद में, तो इसका मतलब ये है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है या भगवान शिव की शक्ति आपके साथ में जुड़ी हुई है, आपके साथ में चल रही है। भले से आप भगवान शिव को नहीं मानते, लेकिन तब भी भगवान शिव की शक्ति आपके साथ में है। इसके अलावा देवी की शक्ति भी आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि त्रिशूल भगवान शिव भी धारण करते हैं और माँ आदि शक्ति जगदम्बा भी धारण करती हैं। तो शिव और शक्ति, इन दोनों में से कोई ना कोई शक्ति आपके साथ में ज़रूर चल रही है। चाहे आपने उनकी पहले उपासना करी हो, अभी बेशक से आप किसी और देवी देवता को मान रहे हो, आप हनुमान जी को मान लीजिए मान रहे हो, क्योंकि ये कमेंट आया था, ये प्रश्न पूछा था किसी ने, तो उन्हीं का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप हनुमान जी के उपासक हो, लेकिन किसी न किसी आपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की उपासना करी हो या माता की उपासना करी हो, या अभी आपने कुछ टाइम पहले उनकी उपासना करी हो या उनकी साधना करी हो या उनके मंत्रों का जाप किया हो,
तो उनकी शक्ति, कहते हैं ना कि कई बार हमें उस टाइम पर हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती, लेकिन उसका एक समय होता है कि हमें ये चीज़ बाद में प्राप्त होने वाली है। मान लीजिए अब आपने हनुमान जी की उपासना करनी शुरू कर दी, तो जो पहले की पूजा का फल था वो आपको इस समय पर प्राप्त होने वाला था। भले से आप हनुमान जी की पूजा करते या ना करते, लेकिन उस चीज़ का फल आपको इस टाइम मिलने वाला था, जो इस टाइम आपको मिला। अब आप इस टाइम हनुमान जी की उपासना कर रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि मैं तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ क्यों दिखाई दे रही है। अगर आप हनुमान जी की पूजा नहीं भी कर रहे होते तो भी आपको इस काल में, इस समय पर वो चीज़ दिखाई देती। अब आप कर रहे हो तो आपको डाउट जा रहा है कि हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ तो मुझे त्रिशूल क्यों दिख रहा है, हनुमान जी से रिलेटेड संकेत क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपके पूर्व जन्मों की साधना होती है, पूर्व जन्मों की भक्ति होती है। पहले जो आपने जब तप किया है, आप मंदिर गए हो, आपने हवन किया है, आपने नवरात्रे किए हैं, आपने व्रत किए हैं, तो कहाँ की शक्ति कहाँ पे आकर के आपको दर्शन दे दे, आपको संकेत दिखा दे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। तो इस चीज़ को आप गौर करिए और ऐसा मत सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ शक्तियाँ बाद में खुलती हैं, उस समय पर नहीं खुलती, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण होते हैं। उस वक्त में हमसे कुछ गलतियां हो रही होती हैं, या उस वक्त हमने अपने कुल देवी देवताओं को नहीं पूजा, उनको नहीं माना, अपने पितरों को नहीं माना। लेकिन अब हम प्रॉपर तरीके से साधना कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं, हमने कुल देवताओं को भी भोग दिया, कुल देवी को भी भोग दिया, और पितरों को भी मनाया, उनके लिए भी पूजा उपासना करी। और अब जब हमने सब कुछ किया तो हमारी शक्ति अचानक से खुल गई, जो हमने पहले साधना करी थी वो शक्ति भी हमारी खुल गई। तो ये चीज़ भी होती है, इसकी वजह से भी हमको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप अपनी साधना जारी रखिए, आप अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए, चाहे आप हनुमान जी की करिए, चाहे आप देवी की करिए, चाहे आप देवता की करिए, अपनी साधना को जारी रखिए। और जो चीज़ आपको दिख रही है वो अपने तक सीमित रखिए, अन्य बाहरी व्यक्तियों को मत बताइए, अपने परिवार के लोगों को भी मत बताइए, लेकिन अपनी साधना करते रहिए। क्योंकि जब आप अपनी चीज़ें बताने शुरू कर देते हो तो आपको आभास कम होने लगते हैं, आपको अनुभव कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त रखिए, और जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संदेह है, बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में ना आ रही हो, तब आप पूछ सकते हैं, तब आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और अन्य किसी से भी पूछ सकते हैं, ताकि आपके मन की जो दुविधा है, जो आपके मन में संशय है, वो दूर हो सके। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि हमने जो कुछ भी किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में एक मंत्र का जाप भी किया है तो वो एक मंत्र भी आपके जीवन में कभी ना कभी चमत्कार ज़रूर दिखाएगा। बस एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित काल होता है जब वो चीज़ फलित होती है। तो कई बार भक्तों के मन में संदेह होता है कि इतनी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तब भी कल्याण नहीं हो रहा, भला नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके द्वारा की हुई साधना, आपके द्वारा जपा हुआ मंत्र, आपके द्वारा की हुई सेवा आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगी। भले से अभी ना आपको समझ में आए, लेकिन बाद में ज़रूर आपको समझ में आएगा। जीवन के किसी न किसी मोड़ में आपको भगवान की कृपा ज़रूर दिखाई देगी, उनका चमत्कार आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो मन में कभी भी संदेह मत लाना। आपने पूजा कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ महसूस नहीं हुआ, तो उसको जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन वो करी हुई चीज़, देखिए, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे भविष्य में मिले, चाहे आपको तुरंत मिल जाए, चाहे आपको थोड़े समय के बाद मिल जाए, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।